हाय फ्रेंड्स। हेलो गाइस, आज मैं आई हूँ अपने वेलकम टू चैलेंज में। आज की इस वीडियो में RS मेंस पेपर 4 की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का ऑफलाइन स्टूडेंट हूं। तो जो कुछ भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा वो मेनली स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ही व्यूज़ रहेंगे। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ने जो भी कंटेंट या फिर जो भी स्ट्रेटजी सजेस्ट की है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पेपर 4 का देखें तो मेनली ये लैंग्वेज बेस्ड पेपर है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश यानी 110 नंबर और 90 नंबर। हिंदी के अंदर 10 नंबर का ट्रांसलेशन आता है जो कि इंग्लिश से एसोसिएटेड है, तो वो भी इंग्लिश में ही नंबर जोड़ के देखे जाएंगे। तो यदि पूरा देखें तो इंग्लिश इसमें 90 नंबर की रहेगी और हिंदी जो है वो 110 नंबर की रहेगी। बाकी सिलेबस में ये अपने 120 नंबर की हिंदी लिख रखी है और 80 नंबर की इंग्लिश लिख रखी है। दोनों के लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और टाइम मैनेज करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक ग्रामर पोर्शन है और एक कंपोजिशन पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन जो कि पूर्णतः रट्टेबाजी पर बेस्ड है, इसमें आपको केवल और केवल रट्टेबाजी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा मारना है। उसके लिए ही मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगा जो कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी बुक सजेस्ट करती है। हिंदी के लिए आपको राघव प्रकाश, नवीन नैनीवाल सर की बुक और एक पद्मा चौधरी मैम है, उनकी बुक है। पद्मा चौधरी मैम और हिंदी नवीन नैनीवाल सर दोनों की बुक्स या नोट्स जो है वो काफ़ी हद तक सेम है, तो इनमें से आप एक ले सकते हैं। और साथ में राघव प्रकाश, इससे आप ग्रामर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी राघव प्रकाश में आपको खूब सारे जैसे कि पल्लवन और संक्षिप्तीकरण वगैरह के आपको एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश आपको करनी है आशीष सर, जो कि आज तक मेरे को सबसे बेस्ट लगे, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में पढ़ाते हैं। इसके साथ ही BK रस्तोगी बुक जो है वो आपको ऑप्शन देती है कि इंग्लिश में आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए वो बुक बेस्ट है, क्योंकि उसमें खूब सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपने प्रीसिस के, लेटर के और अपने पैसेज वगैरह के भी आप उसमें अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बुक और नोट्स जो हैं काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे आपके इंग्लिश के पेपर के लिए। इसके अलावा बात करें, आपको 3 घंटे मिलेंगे जिसमें से आपको खुद को टाइम मैनेज करना है कि आपको हिंदी कितने टाइम में कवर करनी है और इंग्लिश कितने टाइम में, जो कि आपकी तैयारी पर डिपेंड करेगा पूर्णतः। जिसमें आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना आपको सेल्फ इवैल्यूएशन होगा कि आप कितने समय में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्रामर पार्ट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है और ये नहीं सोचना है कि कितना रटा जा सकता है। ये आप जितना ग्रामर पार्ट को रटेंगे, जितना अच्छी तरीके से उसकी तैयारी करेंगे, तो आपका जो कंपोजिशन पार्ट जो है उसकी तैयारी ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। ये मेरा खुद का विश्वास है, मैंने देखा स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में जितना ग्रामर अच्छा रहेगा तो आप कंपोजिशन में उतने ही बढ़िया वर्ड्स का यूज़ कर पाओगे, उतने ही सही वर्ड्स का यूज़ कर पाओगे, उतने ही प्रॉपर वर्ड्स जो आपको चाहिए कंपोजिशन पार्ट में वो आपको मिल जाएंगे। सेम ही इंग्लिश के लिए है और सेम ही ये हिंदी के लिए है। इसके अलावा कंपोजिशन पार्ट में आपको क्वोट्स, हिस्टोरिकल लाइन्स यूज़ करनी है और साथ ही साथ कुछ टॉपर्स ने ये भी कहा है कि जो थिंकर्स होते हैं, जिनकी लाइन्स होती हैं, उन थिंकर्स के नाम भी यदि आप मेंशन करोगे तो वो बेस्ट रहेगा, उससे आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ जितनी आपकी हैंड राइटिंग बेस्ट है तो उसके नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ड्राफ्ट क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि हिंदी में भी अपने जो अधिसूचनाएँ और जैसे लेटर राइटिंग वगैरह ये सब जो है वो ड्राफ्ट होता है उनका पहले से डिफाइंड, तो वो आपको ड्राफ्ट एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मेनली तो आपका पेज जो है वो ड्राफ्ट से कवर हो जाएगा। उसके बाद बीच में जो मसाला यानी कि मैटर आपको ऐड करना है, वो जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी, प्रैक्टिस होगी, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर पाओगे। इसके अलावा ट्रांसलेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रांसलेशन के लिए आप जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करोगे, जो बुक्स नोट्स मैंने सजेस्ट किए हैं, तो उससे ट्रांसलेशन वगैरह एकदम सही तरीके से हो जाएगा। मैंने खुद ने ट्राई किया है। और साथ ही आपको
मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। इसके ऊपर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है, हैंड राइटिंग के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। और आरएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा चेक करने हैं। उनको जितना ज़्यादा देखोगे आपको आरपीएससी का रवैया पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछती है, और बस इससे आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। आरएस मेंस में जो पेपर 4 है उसका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है ये, तो इसकी जितनी बेस्ट तैयारी होगी आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। और ये सब कुछ स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी द्वारा सजेस्ट किया गया है, तो वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं आपको बताती हूँ, बाद में बताऊंगी। मेरे पिता वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके।